अरे वो कैसे फेल हो गया? वो तो इतना हाईली एजुकेटेड बंदा है, ही इज़ डन हिज डॉक्टरेट एंड स्टिल ही डिड नॉट अचीव, स्टिल ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक के लिए आप सबके लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से सुने और अपने पॉइंट्स बना लें और अपने जहन में रख लें, अपने दिमाग में रख लें। नमस्कार, वेलकम टू निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक एंड आज की वीडियो है सिंपल ट्रूथ्स दैट वी ऑल आर अवेयर बट वी फॉरगेट एंड वी फेल। आज मैं आपसे 6 ट्रूथ्स की बात करूँगी। I'm a mother, teacher, guide and a friend and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ऐसी चीज़ें जो सच्चाई हैं, जो हकीकत हैं, लेकिन हम उसको दूसरी नज़र से देखते हैं बिकॉज़ हमारी नज़र में वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। आप बोलोगे मैम पहेलियाँ नहीं बुझाइए, गोल गोल मत करिए, जल्दी से मुद्दे पे आ जाइए। तो सबसे पहली चीज़, having too many choices. Having too many choices makes our actions simpler. Sorry, you're mistaken. अगर आपके पास बहुत सी choices हैं तो आप अपने actions को और complicated बना रहे हैं। जैसे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं मैं कॉम्बिनेशंस ऐसे चूज़ करना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। सब्जेक्ट ऑप्शंस के अंदर वो 5 से 6 से 7 कॉम्बिनेशंस बना के चलते हैं कि हमारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ऐसे रहेगा। जब भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चॉइसेस होंगी वो हमारे डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी अच्छी नहीं होती। सो इट्स इम्पॉर्टेंट हैव लेस नंबर ऑफ़ चॉइसेस। बहुत ज़्यादा चॉइसेस अच्छी नहीं हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस make you accomplish anything in life. Is it so? Education and intelligence will not let you accomplish anything and everything in life because knowledge is nothing unless and until you take an action. जब भी आप, हो सकता है आप PhD हो सकता है आप अपने फील्ड में बेस्ट हो सकता है आप क्लास में टॉपर हो, पर मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखे हैं जो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं स्टैंड करते इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो टॉपर रहे होंगे, बिकॉज़ उनके अंदर अगर कहीं कमी रह जाती है तो वो एक्शन लेने की कमी रह जाती है। सिर्फ हमारे नॉलेज से या हमारे ज्ञान से या सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन से या इंटेलिजेंस से हम चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। अकम्प्लिश तभी हम कर सकते हैं जब हम एक्शन के मोड पे आए। कम नॉलेज वाले भी बहुत गज़ब के एक्शन लेते हुए देखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत सारी बिग विग्स, बहुत सारे बिजनेस हाउसेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हाई मुकाम तक पहुँचे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वर नॉट वेरी एजुकेटेड, they were not very intelligent, but they were focused on to the actions and they knew what actions they are going to take. Then I move to the next thing, trying to be perfect. Now बहुत बार हमें लगता है हमारा हर स्टेटमेंट, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। हमारे को लगता है हाफ द टाइम कि we all of us have a dimension of success and a dimension of failure. हम जब परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो हम इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि मानकर चलिए ज़िंदगी में आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा उसके अंदर भी हर मोड में, हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होगा, वो हर चीज़ में परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड यू कैन बी परफेक्ट इन वन एरिया, यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल द एरियाज। नेक्स्ट इज़ दैट वेन एवर यू प्रोग्रेस यू विल मेक मिस्टेक्स एंड इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स। आप जब भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे आपसे गलतियां होंगी, बहुत सारी चीज़ों में होंगी। पहली बार जब रोटी बनाई क्या गोल बिली? नहीं बिली ना, तो टेढ़ी मेढ़ी थी। बहुत सारी बार तो लोग डोंगे से काटते हैं या ग्लास से काटते हैं पूरी ताकि गोल आ जाए या चपाती गोल आ जाए, राइट? सो वी मेक मिस्टेक्स एंड देन वी लर्न। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर गेट डेटर्ड बाय द मिस्टेक्स यू आर मेकिंग कि एक बार मेरे से नहीं हुआ, मुझसे नहीं होगा। बहुत बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है ये तो मुझसे होगा ही नहीं। अरे बाबा होगा, थोड़ी सी गलतियों के साथ होगा लेकिन होगा। सो डोंट डाउट योर कैपेबिलिटीज़, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट थिंक दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट, इमोशनल डिसीजंस are rarely the best decisions. Emotional decisions should always be avoided. जब भी आप बाउट ऑफ एंगर में हैं, बाउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में हैं, बाउट ऑफ
अनहैप्पीनेस में हैं या ऐसी किसी भी एनर्जी जोन में हैं जो आपकी पर्सनालिटी से रेजोनेट नहीं करता, ऐसे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये बात मैंने बहुत अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े लोगों से सीखी है कि इन द टाइम्स, इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्पेयर, इन द मोमेंट्स ऑफ दिस, जस्ट गिव सम ब्रीदिंग स्पेस। आप चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब भी आप इमोशंस के साथ रहेंगे, डिसीजन लेंगे, यू विल ऑलवेज बी क्लाउडेड. Their decisions will be misguided, they will not be practical because they will be based on your momentary thoughts. They will not be based on your intelligence and intelligent thoughts. Okay, last point. You will never be 100% ready for anything. आपको वो एफ़र्ट लेना पड़ेगा। कभी भी आप ये सोचो जब परफेक्ट मोमेंट होगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं करूँगा या करूँगी। कभी भी 100% परफेक्ट चीज़ें या माहौल या एटमॉस्फेयर या चीज़ें या टाइम नहीं होता। एग्ज़ाम से पहले आपने पूरी तैयारी की हुई है, आपको सब कुछ टिप्स पे याद है, क्या आप तब भी 100% रेडी होते हो एग्ज़ाम देने के लिए? नहीं ना। आप उस टाइम पे भी बुक्स में से पन्ने पलट रहे होते हो, कुछ लग रहा होता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, कहीं मुझसे कुछ ना रह जाए, तो आप उसमें भी पेज पलट रहे होते हो और देख रहे होते हो, isn't it? So please understand, you will never feel 100% ready when the opportunity will arise. You have to always stretch outside your comfort zone. You will always have to remember that when you are stretching outside the comfort zone, you are taking an action. वो कहते हैं ना, खाली बैठने से अच्छा है कि एक एक्शन लिया जाए, चाहे वो बुरा ही एक्शन क्यों ना हो, चाहे कितना ही ख़राब ना हो, बट एटलीस्ट आप उस जोन से तो बाहर निकले. सो टेक दैट एक्शन, स्टार्ट द टास्क वट एवर हैज़ बीन असाइंड टू यू इन टर्म्स ऑफ योर ओन थाट्स, बिकॉज वेन यू विल इनकैश दोज एक्शंस, you will become good. From good, again the opportunities will come, you will become better, and again the opportunities will come to make you best, because nature wants you to be the best. नेचर का काम होता है फल लगना और फल को पकाना. फल लगने से और पकने तक का जो सफ़र होता है वो गुड टू बेस्ट में आता है, और वो ग्रेजुअली तो होता है. हम सोचे आज रातों रात सब कुछ हो जाए तो वो नहीं होगा ना. सो टू बिकम गुड टू बेस्ट, that's a process, that's a journey. So you should be willing to take that risk and to move forward in life. These were all simple statements, these were simple truths, these are the things that we generally forget and that's why we fail. तो all the best कहना लाजमी रहेगा. इनमें से किसी भी पॉइंट को लेके अगर आपको लगता है कि मैं रुकती हूँ या मैं अपने आप को रोकता हूँ या रोकती हूँ, I think that's not the purpose for you. Get into your action mode and understand, जब तक आप उठ के कदम नहीं चलाएंगे तो कुछ चलने वाला नहीं है, isn't it? गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद चाबी लगानी पड़ती है, सेल्फ डालना पड़ता है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है, तभी गाड़ी चलती है. खड़ी गाड़ी नहीं लेके जा सकती आपको कहीं पे भी, तो खड़े मत रहिए, आगे बढ़िए. All the very best to you. Thank you so much, and may I wish all the very best to each and every one of you.